राधे राधे। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि अपनी संतानों पर उचित संस्कार हो और इन्हीं संस्कार के आधार पर अपनी संतान सुखमय जीवन व्यतीत करे और आदरपूर्वक भी। अगर माता पिता सही संस्कार और सही सीख वो भी सही समय पर देना चूक गए तो इसका प्रभाव उनके और उनके संतान के जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। इसका उदाहरण 5000 वर्ष पूर्व घटी सत्य घटना पर है। धृतराष्ट्र जो न केवल दुर्योधन के ही पिता थे अपितु उसके साथ और 99 भाइयों के भी पिता थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और शायद पुत्र के मोह में भी अंधे होने के कारण ही महाभारत जैसे बड़े युद्ध होने से अपने पुत्र को नहीं रोक सके। क्यों? क्योंकि पुत्रों की लालसा थी। पुत्रों की जो भी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण होनी चाहिए, चाहे उससे अधर्म ही क्यों ना हो। ये अधर्म क्या? अधर्म वो जिससे अपने सुख, अभिलाषा, इच्छा, मनोकामना, लालसा के कारणवश दूसरों का अहित से कष्ट, पीड़ा हो रही हो। पर क्या ये उचित है? माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी संतान को एक अच्छा इंसान बनाना जो अपने अस्तित्व के कारण की पूर्ति करता हो। किंतु धृतराष्ट्र ये कर्तव्य निभाने में असफल थे। इसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की प्रमुखता से प्राणघातक युद्ध वो भी सांसारिक वस्तुओं के लिए लड़ने के लिए लड़ी थी। क्यों? क्योंकि लोभ और लालसा ने उनके मन और बुद्धि पर वश कर लिया था। यहीं पर माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने संतान को गलत राह से सही मार्ग पर लाए। अगर माता पिता अपने इस कर्तव्य को पूरा नहीं करते, इसके विपरीत अपनी संतान को गलत यानी अधर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हो तो समस्त कुल का नाश निश्चित है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध से एकत्रित हुए पांडु और उनके पुत्रों ने क्या किया? देखा जाए तो कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध यह धृतराष्ट्र के पुत्रों की लालसा, लोभ और मोह के कारण वश हुआ, क्योंकि पांडु के पुत्र यह अपना अधिकार मांग रहे थे और वही दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के पुत्र वही अधिकार देने से इनकार कर रहे थे। यह स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत, और जहाँ गलत हो रहा होता है वहाँ अधर्म होता है, और इस अधर्म के खिलाफ स्वयं भगवान खड़े होते हैं। और जब अर्जुन इस अधर्म के खिलाफ लड़ने से मना करता है वो भी मोह के कारण, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस भ्रम से निकालने के लिए गीता बताते हैं। गीता वही अच्छी तरह से समझ सकता है जो भगवान पर आस्था रखता हो, और जिनकी आस्था ही नहीं, गीता उनकी वैज्ञानिक प्रकार से आंखें खोलने का काम करती है। गीता किसी भी प्रकार से, चाहे वो धर्म, रूप, जात, समाज, देश तक प्रतिबंधित नहीं रहती है। गीता का ज्ञान हर किसी के लिए है, प्रत्येक आत्मा के उद्धार के लिए। गीता यह मार्गदर्शक भगवत ज्ञान है। ये पूर्ण तरह इस जीवन की सच्चाई पर जोर देता है और इस जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही है। गीता ये उल्लेख करती है कि मनुष्य को भगवत प्रेम या भक्ति की सहायता से भगवत वाणी जो गीता के रूप में है उसका अध्ययन करना चाहिए
और किसी भी प्रकार के स्वार्थ के बिना समझना चाहिए। जैसे अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, उसी प्रकार हमें भी गीता को ग्रहण करना है। यदि इसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होता हो, वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। भगवत गीता पढ़ते हुए साधक को ये ज्ञात होता है कि गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो और कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता की विशेषता जो उसे परम ग्रंथ बनाता है, जो सारे ग्रंथों के ज्ञान संपूर्ण रूप से पूर्ण करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उनके श्रीमुख से उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत के युद्ध दौरान धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इसी महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। गीता की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युद्ध के से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। कुरुक्षेत्र यह धर्म क्षेत्र है। यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष से उपस्थित थे और जहाँ भगवान स्वयं होते हैं वहाँ जीत निश्चित होती है। इसी कारण तो कौरव के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में चिंतित थे। इसी संदेह के कारण उन्होंने संजय से युद्ध भूमि में अपने और पांडु पुत्रों के बारे में पूछा कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनके और पांडु पुत्रों के युद्ध भूमि में अंतिम निर्णय के लिए एकत्रित हुए थे। पांडु के पुत्र समान हिस्सेदारी चाहते थे, अगर वो भी नहीं तो 5 गांव 5 भाइयों में समान रूप से बांटे जाए। चूंकि दुर्योधन एक सुई की नोक बराबर तक की जमीन भी नहीं देना चाहता था। ये पांडु पुत्रों पर नाइंसाफी हो रही थी। यहाँ तक साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेम पूर्वक कौरवों से पांडु पुत्रों का हक मांगा, पर मोह माया में डूबे हुए दुर्योधन को स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मांग अनुचित लगी और उल्टा उनको अपमानित कर बैठा। ये हमारे साथ भी इसी प्रकार होता है। जब जीवन में सत्य, धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलने की होती है, हम भी क्रोध, मोह, ईर्ष्या के विकारों के दलदल में ही फंसे रहे होते हैं। भगवान तो स्वयं हर पल हमें मौका देते हैं, बस हम दुर्योधन की तरह उसे ठुकरा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भी उसी प्रकार ईर्ष्या, क्रोध, मोह और लालसा भरी हुई है। अगर समय रहते नहीं समझते तो कौरवी की तरह हम स्वयं ही खुद का नाश कर लेते हैं और अंत में दोष भगवान को देते हैं। कुरुक्षेत्र यह अत्यंत ही महान भूमि है, जिसका उल्लेख वेदों में किया गया है और यह स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। और यह भी एक कारण है जिसके कारण धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम के विषय में चिंतित थे। उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत ही अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे और संजय जी श्री कृष्ण के भक्त श्री व्यास जी के शिष्य थे
और उनकी कृपा से ही संजय धृतराष्ट्र को युद्ध स्थल की हर स्थिति के विषय में बता रहे थे। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही कुल से संबंधित हैं। फिर भी धृतराष्ट्र ने स्वयं के पुत्र को कौरव कहते हुए पूछा, वही पांडु के पुत्र को नाम से ही पुकारा। यहाँ से उनके मन में पांडु पुत्रों के प्रति मन की स्थिति समझ आती है। जिस प्रकार धान के खेत से व्यर्थ पौधों उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि धर्म पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी व्यर्थ पौधे को समूल नष्ट करके सुधिष्ठिर आदि नितांत जैसे धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। धृतराष्ट्र जन्म से तो अंधा था और दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था, और उसे यह बात भी पूर्ण रूप से स्पष्ट थी कि उसके समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे थे, और उसे विश्वास था कि वे पांडव पुत्रों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थल के प्रभाव के विषय में संदेह था। हमारे परम दयालु भगवान कितने कृपामय हैं और कृपा बरसाने वाले भी हैं। उन्होंने हम पापमयी जीवों का उद्धार हो इस कारणवश हमारे धरती पर न जाने कितने पुण्य स्थल बनाए, जहाँ पर उपस्थित होने पर ही अनेक पाप कट जाते हैं। उसी प्रकार कुरुक्षेत्र भी एक ऐसा ही पवित्र स्थल है, जो युद्ध स्थल होने के बावजूद भी मनुष्य के मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर देता है। न जाने इस युद्ध स्थल पर कितने युद्ध हुए होंगे, फिर चाहे कोई अच्छाई की ओर से हो या बुराई, दोनों पक्षों को परम लोक की प्राप्ति होती है। धृतराष्ट्र की चिंतित दशा देखकर विनम्र संजय तुरंत दिलासा देने के लिए धृतराष्ट्र को बताता है कि उनके बेटे यानी दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति की अवगत कर दी है। पर ये पूछ कुछ समय तक का दिलासा है। जब कोई माता पिता अपने बच्चों को जीवन का उचित ज्ञान देते हैं और इस मानव जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति और उनके शरण जाना ही है, यह सीख बालपन से ही देते हैं, तो बच्चों के जीवन में कितनी भी दुविधा संकट आ जाए, माता पिता अपने स्थान पर संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि उनके बच्चे का मार्गदर्शन और मदद और कृपा भी स्वयं भगवान और परमात्मा कर रहे हैं। जैसे पांडु पुत्र की सहायता स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। इस कलिकाल के युद्ध में जहाँ सभी जगह पाप द्वेष न अपना हक जमा कर लिया हो, तब भगवान की शरण जाना और दूसरों को भी यह मार्ग दिखाना, यही एकमात्र उपाय रह जाता है। अगर इस दुख के दलदल से निकलना हो, तब भगवान ही हमें बाहर निकाल कर परम आनंद देंगे। राधे राधे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त तो बहुत गड़बड़ हुई है, उसके लिए इस दासी को माफ़ कर देना। पर राधा कृष्ण के विषय में और आगे किस विषय में जानना चाहते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहे, हंसते रहिए और राधे राधे जपते रहिए। राधे राधे।